हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और बड़े आराम, धैर्य, संयम के साथ। पहला क्वेश्चन यानी 51 नंबर आपके सामने है। देखते हैं क्या कहता है। 8,250 की एक राशि 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? एक चीज समझो, 5 साल में 2475 ब्याज देती है वार्षिक। तो आप सिंपल जीडी का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 2475 है, मूलधन 8250 है, 5 साल है, हमें रेट चाहिए बाई 100। सर करते कैसे हैं? देखिए मगर प्यार से, 0 से 0 काटो, 875 से ये 3 बार में जाता हुआ और 5 से ये 2 बार में, 3 गुणा 2 यानी R बराबर 6%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 6% आएगा। बहुत मोहब्बत से सीखना है, हर चीज सिखाया जाएगा। चलिए 51 के बाद हम लोग सीखेंगे 52 नंबर, मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 4,650 की एक राशि साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? एक चीज देखो बच्चा, यहां रेट 7.5% दिया गया है। बोलो हाँ कि रेट 7.5 है और टाइम 4 है, तो रेट इंटू टाइम का इंटू कर दो तो कहीं ना कहीं 30% आ गया, यानी 4650 का सीधे 30% निकालो। कैलकुलेशन देखो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 3 का गुणा करना है, 15 हासिल 1, 18 1 19 और 12 1 13, 1395 इसका आंसर आएगा, मगर प्यार से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए धैर्य पूर्वक। कहता है प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6,076 और 4 वर्ष में इतना हो जाती है। धनराशि और प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें सॉल्व करना होगा बहुत प्यार से। देखो एक वर्ष में 6,076 होती है और 4 वर्ष में यानी 4 ईयर में 7,504 होती है। पहला उद्देश्य, इनका जो अंतर है यानी डिफरेंस, 14 में से 6 गया 8 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, और बाकी आप समझदार हैं। 4 ऐसे रखेंगे, 1428 आया, और यहां पर भी अंतर 3 आया। 3 से जब भाग दोगे इसको तो 4 त्यां 12 मतलब 4, फिर 22 यानी 7, फिर 18 मतलब 1 बराबर 476। अब हमसे कहता है क्या कि पहले मूलधन, तो कोई प्रिंसिपल होगा, उसमें 1 साल का ब्याज यानी 476 रुपए जुड़े होंगे, तब ये आया होगा। बोलो हाँ, यानी 6,076 में 476 घटाओगे, 5600 रुपए एज ए प्रिंसिपल होगा। तो देखा जाए दो ऑप्शन में 5600 हैं। हमसे कहता है धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5600 रुपए में 1 साल का रेट चाहिए और 1 साल में हमें ब्याज में मिलता है 476 रुपए। यस या नो? 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहां पर आप कॉमन सेंस समझो, ये भी 5600 और ये इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अब बच्चा घबरा जाता है, घबराना नहीं है, यही सीखना है। अगर मैं 9 का गुणा करूं तो 9 गुणे 6 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, बट यहां 6 है, अर्थात 9 वाला नहीं होगा, 8.5 ऐसे ही काट दो। 8.5 कभी गलती से भी गलत नहीं होगा। इसका आंसर ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 8.5 आएगा, जो कि आपने हमारी कैलकुलेशन को देखा ऐसा माना जाएगा। प्यारे दोस्तों
चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज आपको सिखाते रहेंगे। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत संयम से, इस क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी बच्चा, ठीक है। अभी हम बता दे रहे हैं 1-2 दिन में आपको हम प्रॉपर टाइम बता देंगे, उसी टाइम पर होगी और ऐप में आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। यह निश्चय है कि पर डे तो 1 क्लास, किसी दिन 2 क्लास, किसी दिन 3 क्लास, आपका कोर्स सबसे पहले। तो परेशान नहीं होना, आप अपने ऐप में कोर्स देखना, अच्छा लगेगा और प्रॉपर कराएंगे, दिन रात एक कर देंगे। जैसे नौकरी नहीं करता कोई बंदा 18-18 घंटे, वैसे हम सब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज दर उस धनराशि का 6/5 हो जाएगा। एक चीज समझो, 6/5, देखो सिंपल सा कह रहा है कि SI इज इक्वल टू PRT/100। मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, तो ये जो SI है वो 6/5 किसका, प्रिंसिपल का हो जाएगा। रेट आपके सामने 20 है और हमका टाइम चाहिए T। ये कट गया 5 बार में, 5 से 5, P से P, यानी समय जो आएगा इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 6 वर्ष आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 इयर्स। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से मुस्कुराइए, हर एक चीज को देखिए। चलिए 55 के बाद 56 नंबर। 56 नंबर बहुत संयम से पढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष के दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। मतलब 13 वर्ष में दुगनी हो जाती है। एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चनों को आप प्रकाश कला सीखो बढ़िया से। मान लो 100 रुपए हैं और दुगना हो जाता है 200 रुपए, तो 100 रुपए मिला, मतलब 100% से 200% हो गया, तो 100% इंक्रीमेंट हुआ। और ये कितने वर्ष में हुआ, 13 वर्ष में। 100/13, बस यही भाग दो, 13×7 91, 13×7 91, बोलो हाँ, फिर दशमलव लग जाएगा। अब 91 यानी 90, 90 तो 6.9 में जाएगा, आंसर 7.69% हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आती, वो बच्चे क्या करें, वो ऐसे लिखें और कहते ब्याज में P मिलेगा, क्योंकि P अगर मूलधन है और P जोड़ोगे तभी 2P होगा, यानी 2 गुना होगा। तो ये दोनों सेम सेम, तो ये कट जाएंगे। अब R और T का खेला है, तो T क्या आएगा, T बराबर 100/R आएगा। तो इसी चीज को हम टीचर डायरेक्ट ऐसे बताते हैं। समझ गए होंगे, बोलो हाँ। तो हर चीज को सीखना है बहुत संयम और प्यार से। याद रहे, एक बार कमेंट कीजिए, ये किताब SSC की पढ़ा रहा हूं, जो कि जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूं। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से। चले, कहता है ये क्वेश्चन को आप लगा लो 5 स्टार। क्यों, अगर आप किताब के मेथड से जाओगे तो पेपर में ये क्वेश्चन होना ही नहीं है। अब आप हमारा तरीका समझना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज की डेट का। कहता है 8.7% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज में 8400 की राशि एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 की राशि कितनी हो जाएगी। एक चीज समझो, एक चीज समझो, यहां पर रेट और टाइम दोनों चीज में क्या है, सेम है। दोनों चीज में सेम है, दोनों में सेम है। पहले बोलो हाँ कि सर रेट और टाइम तो बोथ आर सेम है। तो ऐसा समझो कि किसी बिजनेस में 8400 रुपए लगाते हैं और वह बिजनेस में हमें मिलता है 11,046 रुपए, जिसमें रेट और टाइम दोनों सेम है। तो ये एज ए अमाउंट हो गया। उसी की जगह अगर हमने उसी बिजनेस में 9600 लगाए हैं तो हमें कितना मिलेगा, x मिलेगा। याद रहे, क्वेश्चन में रेट और टाइम सेम होने के कारण अब आप ऐसे करके सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12 से ये 7 बार, 12 से ये 8 बार, 7 से ये कटता नजर आएगा, काटो। 7 एकम 7 यानी 1 बार, फिर बचा 40, 7 पना 35, बोलो हाँ, फिर बचा 54, 7 सत्ते 49, फिर 56। तो देखा ये जाए जो x होगा 1578 गुणे 8 होगा
68 64 6 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 6 56 6 62, 56 6 62 6 हासिल, 15 8 120 और 6 126। यानी अगर 8400 रुपए किसी बिजनेस में लगाते हो तो 11,046 मिलते हैं। उसी बिजनेस में 9600 रुपए लगाते हो सेम रेट सेम टाइम में तो 12,624। अब हमसे कहता है साधारण ब्याज क्या है, तो 9600 रुपए लगाए थे और मिल रहे हैं 12,624 रुपए। दोनों को घटाइए तो कहीं ना कहीं अंत में 24 आएगा, यानी 3,024 रुपए का आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा। यानी इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज SI 3,024। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है। जी हां, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए मगर प्यार से, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या है, नीचे टैगलाइन चल रही है उसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। चलिए 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत संयम से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जी हां, हर एक लेवल का क्वेश्चन सिखाया गया है। कहता है कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पे 12 वर्ष में 2 गुनी। तो मान लो 100 रुपए लगाते हैं आप, मान लीजिए कि आप 100 रुपए लगाते हैं और 100 से 200 हो जा रहा है, यानी 100 रुपए आपको एज ए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है, 12 साल में। 1/12 की वैल्यू आप जानते हो 8:1/3%, तो इसका आंसर यही आएगा 8:1/3%। बोलो मगर प्यार से, क्योंकि हर चीज आपको सिखाया गया है। अभी बेसिक भी बताया था। अब जैसे ये क्वेश्चन धैर्य पूर्वक सीखना, एक जबरदस्त क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूजन में कि सर कैसे इसका लॉजिक निकालें। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुना हो जाती है। मान लो 100% पैसा हमने किसी बिजनेस में लगाया, 100% किसी बिजनेस में पैसा लगाया और पैसा हो गया 500%। तो बच्चा ब्याज में कितना मिला, तो इंटरेस्ट आपको मिला होगा 400%। बोलो हां। यदि ब्याज दर 16% है, 16% पर एनम, तो टोटल ब्याज तो 400%, यानी 16 से भाग दे दो, परसेंटेज से परसेंटेज निपट गया। 400/16 यानी 25, आंसर आएगा 25 वर्ष। कैसा लगा, इसका आंसर 25 आएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं समझ में आया। उन सभी मासूम बच्चों के लिए दूसरा तरीका कि बच्चा बचपन से पढ़ा होगा SI = PRT/100। पहले बोलो हां। हां सर हमने पढ़ा है। देखो प्रिंसिपल P रुपए, कह रहा प्रिंसिपल 5 गुना हो गया, यानी 4P ब्याज मिला। रेट हमको 16% दिया, टाइम चाहिए बटा 100, तो कहते हैं P से P गया, 400/16 तब भी आया जो कि 25 के बराबर, जो कि टाइम हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। याद रहे कुछ चीजें हम ओरल कर सकते हैं और बहुत स्पीड के साथ कर सकते हैं। सभी लोग बोलो हां सर, ऐसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे मगर प्यार से। इस क्लास का टाइम हम फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी है। सब काम हो रहा है मेरे भाई, सब काम हो रहा है और निरंतर पढ़ा रहे। कल 2 क्लास ली थी SSC की, जैसा कि आप जानते हो। अभी ये पहली क्लास है, हो सकता है कि दूसरी क्लास भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। एक चीज समझो, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। मान लो P रुपए किसी बिजनेस में लगाते हैं और वह 2P हो जाता है। कितना हो जाता है, 2P हो जाता है। तो जो P रुपए ब्याज मिला है वो 8 वर्ष में मिला है। पहले बोलो हां। अब अगर P रुपए लगाते हो और ब्याज में आपको 4P चाहिए, कितना चाहिए, 4P चाहिए, तो ब्याज में आपको कितना मिला, 3P मिला कि नहीं मिला। पहले बोलो 1P आपको 8 वर्ष में मिलेगा तो 3P आपको 24 वर्ष में मिलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 ईयर आएगा।
सभी लोग बोलो हां सर 24 साल ही आएगा। एक बार बोलिए हां सर 24 वर्ष ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को सीखेंगे बहुत धैर्य, संयम और विवेक के साथ। कहता है क्या 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से, मान लो किसी बिजनेस में 100% पैसा लगाएंगे, 3 गुना यानी 300% हो जाएगा। 100% लगाएंगे 300% हो जाएगा, यानी 200% ब्याज मिलेगा, यानी 200% ब्याज मिलेगा। अरे बोलो हां भाई, 100% था 300% हो गया तो 200% ब्याज हुआ, और एक वर्ष में 10% तो 10 से भाग दोगे, उसके जीवन के 20 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 20 ईयर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 20 ईयर्स। चलिए बहुत संयम से पढ़ेंगे। कहता है किसी राशि की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष है तो कितने समय में राशि दुगनी हो जाएगी। मान लो आप खुद ही सोचो, 100% से कोई राशि 200% हो रही है, यानी 100% एज ए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये किस प्रत्येक वर्ष 20%, तो 20 से आप भाग दे दो, जीवन के 5 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 5 ईयर लग जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 5 वर्ष आएगा। दोस्तों अच्छे से पढ़िए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अब जैसा कि आप भी देख रहे हो बहुत स्पीड से पढ़ाता हूं। 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर धन कितने वर्ष में 2 गुना होगा। अब तो समझ गए कि कोई चीज 100% थी, 100 से वो कितनी हो गई? 200% हो गई, तो ब्याज में कितना मिला? 100% मिला। अरे बोलो हां। और ये 100% कितने साल, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 12। 100/12 मतलब 8 से ही 1/3 वर्ष समय लग गया, क्योंकि हमने आपको बताया कि 1/12 की वैल्यू क्या होती है। पहले बोलो हां अगर समझ गए ना। चलिए ये सब आपको परसेंटेज में सिखाया गया है। कहता है एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियर की संख्या 2 गुनी हो जाती है। कितने समय में इंजीनियर की संख्या अपने मूल संख्या से 1024 गुना हो जाएगा। एक चीज समझो, ये क्वेश्चन सीआई का है। अब सर सीआई का कैसे हो गया? ये क्वेश्चन सीआई का है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। सर हमें कैसे मालूम चला? ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन में एसआई लिखा नहीं गया। नियम यह कहता है जब भी कोई पहले समझना, पहले मैं इसको रब कर दूं तब आपको समझ में आएगा जो हम बोलने आ रहे हैं। रूल क्या कहता है? जब किसी क्वेश्चन में सीआई शब्द लिखा मतलब मेंशन हो, तो वह क्वेश्चन सीआई का होता है, ये रूल कहता है। और अदरवाइज वो सारे क्वेश्चन एसआई के होते हैं। तो ये हमारा कटु सत्य है, 100% बात। लेकिन ये तो 100% सही है। अब इस क्वेश्चन में ना ही एसआई लिखा है ना ही सीआई, बट ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसलिए ये सीआई में जा रहा है। तो ये चीज याद रखना कि ये कॉमन सेंस कैसे? कि बैंक में गए, कोई पैसा जमा किया, मान लो तो 2 वर्ष के बाद दुगना हो जा रहा है, फिर 1 का 2 हुआ, अब 2 वर्ष के बाद गए तो 2 जमा करोगे, 2 का 4, तो ऐसे प्रोसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। क्या लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। समझ गए? तो एक कंपनी में प्रत्येक 2 साल में इंजीनियर की संख्या 2 गुनी। मान लो पहले कंपनी में 1 इंजीनियर था, अब इंजीनियर हो गए 2। पहले बोलो हां। तो ऐसा होने में उसे 2 वर्ष लगे। अभी समझना। और अगर 2 से 4 हो रहे हैं जस्ट दुगना, तो फिर से 2 वर्ष लगेंगे। ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये 2 की पावर 10
1024 होता है? पहले बोलो हां। 1024 का मतलब 2 की पावर 10 होता है और इसी को समाज 1 GB के नाम से भी जानता है। पहले बोलो हां। तो देखा जाए 2 की पावर 1 होने में 2 साल लगे, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होने में 4 साल लगे। अरे बोलो हां, यही तो हो रहा है। अगर अब 8 हो जाएगा 8 तो फिर 2 वर्ष लगेंगे, यानी टोटल 6 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 का क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 10 ऐसे है तो 10 ऐसे लिखेंगे, समय 2 है, 2 का गुणा यानी 20 वर्ष का टाइम। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन सीआई में पढ़ाए जाएंगे भर भर के, वहां पर भी सीख लेना। इसलिए इसमें समय दिया गया जिससे आप कंफ्यूजन में कभी ना रहें, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। एक बच्चा कह रहा है 10,500 या 1100 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 10,500 1100 ये एसएससी का पढ़ा रहे मेरे भाई। हम धैर्य पूर्वक अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, किरण की किताब साफ शब्दों में बता दे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम है, उनको भी लेना है, सीबीटी 2 को भी लेना है, ग्रुप डी को लेना है, ये सब के पीछे मेहनत होती है। इस किताब का जो ये कोर्स है ये हमने पेड लॉन्च किया हुआ है, तो सीधी सी बात है, जिससे पैसा लिया तो उसका भी टाइम से कोर्स कराना होगा, सारा काम हम ही को करना होता है। तो जैसे समय मिलेगा वैसे हम कराते चले जाएंगे। अगर मेरी बात खराब लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, पर 2 मिनट बैठ के सोचना कि एक पीपीटी बनाने में 1 घंटे का समय लगता है और जब ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। कह दो सर ऐसे करके तुरंत ही क्वेश्चन आ जाता है, टाइप वाइप दुनिया और का बहुत कुछ होता है, ठीक है, बैकएंड में, और सब करना पड़ता है। हम टाइप नहीं करते, हम तो फोटो खींच के सेट करते, तो समय लगता है, समझ गए। चलिए, कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने में 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, वह 16 गुना कब? एक चीज देखो, अब यहां मेंशन कर दिया साधारण ब्याज में, ठीक है। वैसे जो हमने आपको अपने शब्द बताए उसको फिर से बता दें, जिस क्वेश्चन में सीआई लिखा होता वही सीआई का, वरना सारे एसआई के होते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो ये तो खुद ही कह रहा है डबल हो जाता है, फिर डबल हो जाता है, तो ये एज ए सीआई वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने में 8 वर्ष में 5 गुना, मान लो P रुपए लगाते हो और 5P हो जाता है, देखा जाए तो 4P एज ए ब्याज मिलता है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में मिलता है। यस या नो? तो बोलोगे यस। अब हमसे कह रहा है वह 16 गुना कितने वर्ष में होगा? कितना? 16 गुना। तो 4 से 16P करना है, 4 से 16P करना है। आप बताओ 4P 8 वर्ष में, 16P 4P 8 वर्ष में, तो 16P कैसे? तो एक चीज देखो, P, एक मिनट, 16P यानी ब्याज में मिलता है 15P, तो देखा जाए 1P मिलता है 2 वर्ष में, तो 15P मिलेगा 30 वर्ष में। कितने वर्ष में मिलेगा? 30 वर्ष में मिलेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 ईयर आएगा। जी हां, 30 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन धैर्यपूर्वक सीखेंगे। इस किताब में ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का यहां लगा दिया है किस्तों में। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे जाने? देखो हिंदी में तो आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि सीआई है, इंग्लिश में ऑलरेडी बोल दिया है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब यह क्वेश्चन सीआई का हो गया। पहली बात, अब ऐसे क्वेश्चन को करोगे कैसे उसके बारे में एज ए कॉन्सेप्ट, तो ये सीआई का क्वेश्चन है, अभी डरना नहीं है, अभी एक ही है तो भी हम सिखा दे रहे हैं। फ्यूचर में जब सीआई पढ़ाएंगे इस चैप्टर के बाद तब आपको और खुशी मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए मगर प्यार से। सर कॉन्सेप्ट क्या है समझाएंगे। देखो अगर कभी आपसे कह दे कि 20% रेट, तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 2 वर्ष का सीआई का पूछा जाए तो पहले साल में 5 से कोई चीज 6 हो जाती है, 5 से 1 जोड़ोगे 6, दूसरे साल में तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 1 जोड़ोगे
तो 6 का 36 हो जाएगा भाई, 6 का 36, ये 2 वर्ष का बता रहे हैं। एक चीज समझो, कहते हैं कि दोनों में जो इंस्टॉलमेंट होगी वो सेम होगी, तो वो सेम हो जाएगी, यानी ये चीज हमारी एज ए इंस्टॉलमेंट होगी। अब जोड़ोगे तो 25 और 30 55, ये हमारा एज ए प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा, और 36 दूना 72, ये एज ए अमाउंट होगा, और ये तो इंस्टॉलमेंट होगी, और दोनों का अंतर ये हमारा सीआई होगा, ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। ये हमारा कितने साल का बताया, 2 साल का। अगर इसी पैटर्न का क्वेश्चन 3 वर्ष का होता, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का होता, समझना मगर प्यार से, यही 20% ले लेते हैं, 20% 1/5 सीआई के अकॉर्डिंग 3 साल का इंस्टॉलमेंट। तो पहले में 5 की चीज 6 में होगी, फिर 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 6 का क्यूब हमारा 216 हो जाएगा। बात करते हैं इंस्टॉलमेंट हमारी सेम होगी, यानी यहां दोनों में 6 का गुणा, और यहां इंस्टॉलमेंट सेम होगी, यानी 36 और ये 36 का गुणा। देखा जाए ये सब हमारा एज ए क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा बच्चा, ये बात याद रखना। और इन सब का जो भी योग आएगा वो हमारा एज ए प्रिंसिपल होगा, इन सब का जो भी योग आएगा वो अमाउंट होगा, दोनों का अंतर सीआई होगा। तो ये सीआई का इंस्टॉलमेंट का फंडा होता है, याद रहे। सीआई में हम पढ़ाएंगे, मगर प्यार से सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले समय में थंबनेल लगा दिया जाया करेगा क्लास का, ठीक है। आज थोड़ा सा नहीं लगा पाए, समय नहीं था हमारे पास, पहले से ही लगा देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। चले, रात को 9 बजे अब हम रेलवे की मैथ पढ़ाना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तेजी के साथ। तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को लेकर, वो रात के 9 बजे बाइलिंगुअल, क्योंकि दोनों भाषाओं में बढ़िया सा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, और यहां सीखिए वहां प्रैक्टिस कीजिए जबरदस्त। X रुपए की एक राशि उधार ली गई, इसको 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। अब देखो 5% मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 21 में, ये 1 साल हो गया, 2 साल तो 20 का स्क्वायर करोगे 400, तो 21 का 441। अभी बताया है कि इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर होगी, यानी 21 का गुणा कर दो 21 का। सभी जानते हैं दिस इज द इंस्टॉलमेंट, दिस इज द इंस्टॉलमेंट, इसका योग करोगे 420 400, ये 820 हो जाएगा। ये हमारा एज ए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा। अब समझते हैं मगर प्यार से। तो कहता है इंस्टॉलमेंट है 35,280, हमसे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल बताओ, यानी 441 की वैल्यू 35,280 है। अब यहां बच्चा भाग नहीं दे पाता, 0 ऐसे रखो, ये 8 है और ये 1 है, इसका मतलब 8 बार में जाएगा, बोलो हां, बस 8 बार में जाएगा, क्योंकि 441 में अगर मैं 80 का गुणा करता हूं तो 35,280 आएगा। हमसे कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, 820 में 80 का गुणा कर लीजिए, 2 ठो 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 1 हासिल 64, 1 65, 65,600 इज द राइट आंसर। याद रहे, हमेशा अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और अच्छे से जानिए। 66 के बाद हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर से 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी? सोचो कि कैसे किया जाए। देखो यहां पर आपको रेट निकालना पड़ेगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन को आप 2 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमसे और आप दोनों से गलत हो सकता है। समझो, किसी बिजनेस में 4300 रुपए लगाते हैं, 4300 रुपए लगाते हैं और 4644,
यानी आपको जो ब्याज में मिलता है वो 344 एज ए साधारण ब्याज मिलता है। 344 एज ए साधारण ब्याज, 2 वर्ष रेट चाहिए बटा 100। कहते हैं 0 से 0 काटा, बोलो हां, 0 से 0 काटा। यहां काटते समय ये जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, तो 8 त्रिका 24 यानी 8 बार में जाएगा। 2 से ये 2 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में जाएगा, तो इसका जो रेट आ गया वो 4% आ गया। बात को समझना, प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है और हमसे कहता है कि 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाए, तो 5 वर्ष हो गया और रेट 4% हो गया, दोनों का गुणा करोगे मतलब 20% एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखा जाए हमेशा जो मूलधन होता है वो एज ए 100% होता है, 20% जोड़ोगे यानी 120% की वैल्यू हमें दी गई है 10,104, ये हमें दिया गया है। हमसे कहता है क्या कि भैया क्या बता दो, प्रिंसिपल बढ़ा दो, कौन सी राशि, तो मूलधन चाहिए। तो अब आप अपनी मेहनत कर सकते हो, काट पीट अपने हिसाब से सकते हो। सर कैसे? देखा जाए ये 5 बार में गया, ये 6 बार में गया, 6 से काटो, 6 कम 6 ऐसे, फिर ये हो गया कितना 41 और 6 36 होता है, फिर ये हो गया 50, कितना हो गया 50, 48 होता है, 48 और ये 24, 1684। तो 1684 1 बराबर 1684, 5 का गुणा कर दो तो 1685 8420 आएगा। 8420 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8420 आएगा। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए। हर चीज प्यार से सिखाएंगे, मोहब्बत से बताएंगे और अच्छे से जानिए। और अभी सबके कमेंट का रिप्लाई भी दे देंगे, चिंता मत कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आज और उसके बाद पहले हम आपको रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई वो भी प्रॉपर वे में, जरूरी है। एक नहीं 2 क्वेश्चन कर लो पहले। अच्छा ये 67 वाला तो बता दिया ना, एक ही करना है, एक कर लो। ये एक डिफिकल्ट पैटर्न का क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में या तो छोड़ दो या हिम्मत करके कर दो। देखा जाए एसएससी में कई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं और आजकल एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। रीजन क्या होता है, जब शुरुआत के पेपर आते हैं तो आसान क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेटिव क्वेश्चन आना चालू हो जाते हैं। समझो, कहता है एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर इतना हो जाती है, यानी इतना हो गया। उसी राशि पर जो भी मूलधन हो 8.6% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको सावधानी रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा। कैलकुलेशन है इसमें। अब सर कैलकुलेशन है तो सर कैसे करोगे? भाई सॉल्व तो करेंगे। इस क्वेश्चन में हम भी जूझेंगे और चीजों को सिखाएंगे। देखा जाए कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, बोलो हां। रेट इनटू टाइम, ये ब्याज मिला, ये क्या मिला? ब्याज मिला। 5.4 इंटू 9.25%, ये ब्याज मिला। अब इसकी कैलकुलेशन हम ही करके दिखाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप अंधी बता दे लोगों के तरीके तो नहीं। 54 को आधा करते हैं यानी 27 लिखते हैं, इसको डबल करते हैं, तो इसको डबल करेंगे तो 95 हो जाएगा, सॉरी 18.5। भाई इसको हाफ किया तो इसको डबल, क्योंकि इसका 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18.5। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, अभी सब बताएंगे, चिंता मत कीजिए।
ऐसा करते हैं, गुणा ही कर देते हैं, सीधी सी बात हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। 5 बार में 54 पंजा 270, 54 पंजा 270, 0 27 हासिल, सीधी सी बात। 54 दूना 108, 8 7 15, 13 हासिल, समझ गए होंगे। 54 नौया हमको भी नहीं मालूम, तो 9 को 36, 3 हासिल, 9 पना 45 और 3 48, 13 जोड़ दो भाई। देखिए खतरा होता है और करना पड़ता है। 8 1 9, 8 1 9, 9 9 4, 4 9 9, इतना 0.1 2 3 यहां लग जाएगा परसेंटेज ऐसे, यानी ये हो जाएगा 100% ऐसे और ये ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 149.95% और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 1439.52, मतलब ऐसे। अब यहां पर हमें निकालना है, देखिए कैलकुलेटिव है, यहां हमें निकालना है 100%। पहली बात तो समझो, अगर मैं यहां दशमलव हटाऊंगा, यहां हटाऊंगा, तो यहां हटके एक जीरो भी लग जाएगा। अब मैं 100% की ओर जाऊंगा, तो इससे ये जाएगा कितनी बार में, 96 और 00, 96 100% में मिल जाएगा भाई। 1% बराबर 96 के आएगा, 100% बराबर 96 100 के हो जाएगा। अब उसी राशि पर तो राशि यानी प्रिंसिपल मिल गया 96 100 रुपए, 8.6 तो 8.6/100 ऐसे लिख दो। समय 4.5 को समाज 9/2 की नजर से देखता है, बोलो हां। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके कैलकुलेशन में भी आप एक चीज को समझ सकते हैं, किस चीज को, कि इसकी कैलकुलेशन में ये 9 का मल्टीपल होगा। ऊपर 9 का मल्टीपल आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, तो ऑप्शन में तो ये भी 9 का मल्टीपल है, पहले बोलो हां। ये भी 9 का मल्टीपल, जैसे नहीं कुछ टीचर बता देते हैं, उनमें से हम भी शामिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं शामिल है, हम भी शामिल है। ये भी 9 का मल्टीपल है और 7 या 21, 7 या 21 और ये 9 का मल्टीपल नहीं है, उनमें से हम भी शामिल है। तो देखा जाए 1 2 3 ऑप्शंस 9 के मल्टीपल हैं, बोलो हां कि सर 3 ऑप्शंस 9 के मल्टीपल हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सर क्या कहना चाहते हो कि इसका दशमलव इनमें से किसी संख्या से जा सकता है, नहीं हटेगा, यानी दशमलव के बाद एक डिजिट होगी जो कि फिर इसी में है, क्योंकि इन दोनों में दशमलव शब्द ही नहीं है, मतलब राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। याद रहे, पेपर में एक आध क्वेश्चन जब डिफिकल्ट आते हैं, जैसे एसएससी जीडी में भी आ रहा है, कई सारे पेपरों में भी आ रहे हैं, तो आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो अंतिम सेट होते हैं वो जनरली टफ होते हैं, ये बात याद रखना। तो इसकी कैलकुलेशन भी हमने आपको समझा दी, प्रॉपर चीजें बता दी, अंधी कहीं नहीं मारा। सिर्फ यहां पर, कहां पर, यहां पर आपको हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई, मेंस का क्वेश्चन है, सारे टफ नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखना। अब जो इसका कल का सेशन होगा, अभी 68 तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन कल के सेशन में कराएंगे। थोड़े से लेवल के हैं तो बड़े प्यार से उन्हें सिखाएंगे, इसलिए आज हमने इंक्लूड नहीं किया। बात को समझ गए होंगे।